अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बेटे जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पैसिव ऑप्टिकल डिटेक्टर सेंसर यूजिंग द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। हमने किसी पैसिव ऑप्टिकल डिटेक्टर सेंसर से कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रांसमिट करेंगे थ्रू ऑप्टिकल फाइबर मीडियम के जरिए। ये आल्दो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पहले हम लोगों ने वीडियो में देख ली हैं। तो आपको आज जस्ट मैं अपना जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इस टॉपिक की। बेटे पहले दो चीज़ें सीखनी है कि हमारे पास पैसिव सेंसर कौन से होते हैं और एक्टिव सेंसर कौन से होते हैं। इन दोनों में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। ऑप्टिकल डिटेक्टर सेंसर से तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर को एज अ मीडियम यूज करेंगे तो वो ऑप्टिकल डिटेक्टर सेंसर बन जाएगा। लेकिन पैसिव और एक्टिव को जरा समझना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि हम लोग पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। बेटे अगर कोई भी सेंसर खुद से एनर्जी लगा के अपने इन्वायरमेंट से जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है वो एक्टिव सेंसर कहलाता है। और जिसमें उसकी एनर्जी खुद की नहीं होती, जस्ट वो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है, वो आपका पैसिव डिटेक्टर सेंसर होता है। और ऑप्टिकल फाइबर में मोस्टली पैसिव डिटेक्टर सेंसर ही यूज होते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, मजीद समझ आ जाएगी आपको। बेटे एक्टिव सेंसर वो होता है जो खुद ब खुद अपने सोर्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी रिस्पेक्टेड जो सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने का उसको जो टास्क मिलता है उसके लिए उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर है या कौन कौन सी सिग्नलिंग उसने यूज करनी है इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, उसका अपना ही सारा कंट्रोलिंग एजेंट होगा, अपना ही माइक्रो प्रोसेसर होगा या कोई भी एक स्मार्ट बेस सिस्टम आर्डिनो लगा के आप उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, वो सारा का सारा ऑप्टिकल सेंसर में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके रिपोर्ट्स हैं या आप लोगों ने जो सैटेलाइट भेजे हुए हैं वो आपके इन्वायरमेंट से खुद ब खुद पिक्चर को गैदर करते हैं। उनमें आपने एक टाइमिंग फिक्स कर दिया या आपने उसमें एक डिस्टरबेंस अलार्म लगा दिया कि जब कोई भी ऐसी चीज हो तो आप वहां से अपनी जो पिक्चर है वो आप गैदर करना शुरू करते हैं। वो खुद ही अपने रिसोर्स को यूज करके अपनी एनर्जी की कंपनसेशन के लिहाज से, क्योंकि उनको अगर सोलर सेल लगाए हो तो उन्होंने देखना है कि कितनी एनर्जी के साथ हम लोग ये जो अपना इवेंट है ये एक्ट है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो वो खुद ही एक तरह का स्मार्टली इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन किस टाइमिंग में लेने के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा उनके लिए। ये ऐसे सेंसर जो एक तरह की रोबोटिक एजेंट के तौर पे काम करे वो सारे एक्टिव सेंसर होते हैं जिनको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। और पैसिव में क्या होता है कि मीडियम एज अ सोर्स यूज होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। वो एनर्जी लेते हैं किसी बोर्ड से और वहां से कुछ भी उनको अगर डिस्टरबेंस आती है उस हिसाब से वो उसका एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कटिंग पैकिंग मशीन है, वो कटिंग कर रही है, लाइक वो मीट का कट कर रहे हैं। आप किसी मीट की कटिंग मशीन है जो ऑटोमेटिकली वहां पे आप पूरा एक लाइव स्टॉक कोई भी एनिमल वहां पे दे रहा है उसको कट करके डिफरेंट पार्ट में कर रहे हैं। वो उसमें हमने एक सेंसर लगा दिया यार, सेंसर जो ये देख रहा है कि जो मीट है वो पैसिव पोजीशन, मतलब कोई जानदार कोई जिंदा ना जिसका मीट है, तो उसमें कोई हमने सेंसर को यूटिलाइज किया हुआ है। वो एक सेंडर है, एक रिसीवर है जो अल्फा इधर से रेज निकल रही है उधर से एक्सेप्ट हो रही है। तो डेफिनेटली जैसे उनके अंदर इंसानी हाथ आ जाता है तो वो वहीं पे मशीन रुक जाती है। तो वो आपने एक उसको फिगर आउट कर दिया कि जब भी एक्ट होगा वो खुद नहीं सोच सकता, जब भी वो एक्ट हो जाएगा वो मशीन रुक जाएगी। जैसा कि आपके फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, होजरी की बहुत मशीन है। इसमें ना जो ये नॉर्मली कपड़ा बनाते हैं या जो ये होजरी का सामान बनाते हैं उनमें ना जो थ्रेड होता है वो रखा जाता है, उनमें 8 थ्रेशोल्ड लगा दिए थे
लगा दिए जाते हैं। अगर में किसी 2 धागे भी टूट जाए ना तो वो थ्रेशर रुक जाता है। तो उसका काम सिर्फ वो है कि जैसे वो उसके इंटरफेस में से जो थ्रेड है वो निकल जाए तो मशीन को वहीं पे स्टॉप कर दे। मतलब इंटेलिजेंट खुद कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उसका एक इवेंट है, ठीक है। तो ऐसे सेंसर जो स्पेसिफिक पोर्शन को रिजोल्व करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैसिव सेंसर। और फाइबर ऑप्टिक्स में नॉर्मली आपके पास पैसिव सेंसर यूज होते हैं क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा कंट्रोलिंग एजेंट इसको खुद का कंट्रोल कर रहा होता है और इनको एज अ मीडियम के तौर पे यूटिलाइज करता है। आज के बेटे जो कंस्ट्रक्शन पैसिव ऑप्टिकल सेंसर है, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें बताया हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हुए आपने कौन कौन से सेंसर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटर जो है वो KL900D अवेलेबल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी वो उसकी स्नैप्स, उससे आपसे डिस्कस भी करूंगा। ये कुछ क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द साउंड फ्रॉम स्पीकर, क्योंकि मोस्टली हम लोग इस पे साउंड के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपकी जो लैब में पड़ा होता है, ये मैंने उसका पिक्चर ड्रॉ की, ये सारा उसका मैं सर्किट ड्रॉ करके रखा हुआ है, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। बेटे यहाँ से हमने इसको एनर्जी देते हैं, दिस इज कॉल्ड VCC, ठीक है। ये बोर्ड 2 वोल्टेज में सेक्टराइजेशन कर देता है, एक 5 वोल्ट को, एक 12 वोल्ट को। कुछ पोर्ट को 5 वोल्ट के लिए रिक्वायर होता है, वो डायरेक्टली अटैच है, और मोस्टली जितने भी जंपर लगा के दिए जाती है एनर्जी वो नॉर्मली 12 वोल्ट की होती है। तो इसमें एज सेंसर जो है वो हम लोगों को इसको बटन को एज सेंसर यूज करेगा। इसको हम लोग मोमेंटरी स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। वेन एवर वी नीड वी मोमेंटरी हम उसको यूज कर सकते हैं। इसको प्लस करते करते क्या ये आपको 12 वोल्ट नजर आ रहा होगा। रुके मैं थोड़ा जूम कर दूं, आपको नजर आ जाए थोड़ा सा। ठीक है बेटे, ये 12 वोल्ट है। यहां से मैं एक जंपर लूंगा, ये मैंने आज इसलिए लिया था कि आपको ये थोड़ा बोर्ड की समझ भी आ रही है। ये जितने आपको नजर आ रही है ये पूरा सेक्टराइजेशन हुआ हुआ है। इस पूरे जो पार्ट का एक सेपरेट काम है, इस पार्ट का सेपरेट काम है। ये काम क्या था, एज स्विचिंग पर्पज के लिए, ये एज अ माइक को इनपुट देने के लिए, ये एज अ आपका ट्रांसमीटर एजेंट के तौर पे कि आपने आगे भेजना, वो मैं सारी डिस्कस करता हूँ। इसमें बेटे आपने पहले 5 वोल्ट देने हैं इधर से इस पोर्ट को, और ये मैंने ऑलरेडी स्विच शॉर्ट किया हुआ है। इधर से मैंने क्या किया, 5 वोल्ट इसको दिए ताकि मेरे पास जो बटन है वो एनर्जेटाइज हो जाए, उसमें एनर्जी आ जाए। तो ये बटन को दिया और जैसे इसको साथ कनेक्ट किया, और यहां से दूसरी तरफ इसी तरह का बोर्ड होगा, और इसके ट्रांसमीटर को इसके रिसीवर पोर्ट पे दे दूंगा, दूसरी साइड पे जो दूसरा पड़ा होगा इसका पोर्ट। वहां से यहां से बेटे ये इसका एनालॉग पोर्शन है, ये एनालॉग 1 है, ये एनालॉग 2 है, ठीक है। एक डायरेक्ट एम्पलीफाई करके आपको दिया जा रहा है और एक आपको कपलिंग करके दिया जा रहा है। समटाइम ये होता है कि AC वोल्टेज की वजह से अटेन्युएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एनालॉग 2 यूज कर लेते हैं, समटाइम एनालॉग 1 यूज कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे जो है ये हमारे पास लो एनर्जी के लिए, अगर आपने इस बोर्ड को आगे फर्दर स्पीकर पे देना है तो आप यहाँ से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग स्पीकर को देते हैं, तो यहाँ से बेटे मैं इसको इन दोनों को शॉर्ट कर दूंगा थ्रू जंपर वायर। तो आप देखेंगे जब मैं वहां पे बटन प्रेस करूंगा जो सेंटर मोड से, तो रिसीवर मोड पे दूसरी तरफ यहाँ पे मुझे स्पीकर पे आवाज आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द स्विचिंग। हाँ, अगर आप कहते हैं सर इसमें सेंस क्या किया, ऑटोमेशन क्या हुई, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये मॉड्यूल चेंज करना है इसमें, क्योंकि हम लोग रियल टाइम की बात करें तो रियल टाइम में अभी तक हमारे पास ऐसा सेंसर अवेलेबल नहीं है जिसमें मैं आपको फिजिकली करके दिखाऊं। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बता दूंगा कि जैसे यहाँ पे एक सेंटर होगा, एक रिसीवर होगा, दरमियान में अगर कोई चीज इनकी आ जाए तो वो सेंसर जो है उनको ये एक्ट की कहा जाए कि यहाँ पे आप सर्किट को ब्रेक डाउन कर दें। तो ये इसका ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंट है इसकी ये डिटेल है। इसके अलावा हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स यूज क्यों करते हैं, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इनको कहाँ यूज किया जाता है, तो मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आपको थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाए। बेटे ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ ये स्लाइड्स है PDF में कन्वर्ट की हुई है, मैंने कहा था आपके गोशे गुजार कर दें तो ये आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर की बहुत सारी चीजें मैं पहले डिस्कस कर गया हूँ, तो ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मैं फर्दर जो PDF आपको दूं उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाए कि हाँ यार इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है बेटे बेसिकली एक मीडियम टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग
एज अ ट्रांसमीटर एजेंट के तौर पे इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर के तरफ। पहले क्या किया जाता था, पहले ये होता था कि हम लोग कोई भी सिग्नल इलेक्ट्रिकल वायर के जरिए भेज देते थे। अब क्योंकि हमें फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए, वी नीड अ फास्ट मीडियम, तो हमें उस हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स को यूटिलाइज करना पड़ा, और दैट इज डूइंग अ वेरी ग्रेट वर्क। आप बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी कन्वर्जन कर ली बहुत अच्छे टाइम पे। क्यों? क्योंकि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी मैं आपको इसके एडवांटेजेस समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। फाइबर ऑप्टिक सिस्टम असल में है क्या? फाइबर ऑप्टिक सिस्टम में बेटे क्या होता है कि एक तार है, तार के अंदर गुलाई में ग्लास लगा हुआ है। वो ग्लास इन दो मटेरियल से बना है, या तो प्रॉपर ग्लास है जो ग्लास मटेरियल है सिलिकॉन, या वो प्लास्टिक का हो सकता है। ठीक है, तो उनके अंदर से लाइट के जरिए से हम लोग कुछ ऐसे कन्वर्टर लगा लेते हैं, जैसे कि आपके ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसमें आपका एनालॉग टू लाइट कन्वर्टर लगा दिए जाते हैं ताकि आपका डेटा जो है वो लाइट की शक्ल में गैदर किया जाए फ्रॉम द सेंडर टू वर्ड रिसीवर की तरफ। इसमें इसको क्यों यूज किया गया? क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी इन अ फॉर्म ऑफ द बैंडविड्थ, वाइड रेंज के लिए यूज किया जाता है, और ये आपके टेलीकम्युनिकेशन के लिए, स्कैटर सिस्टम के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, लोकल एरिया के लिए, सेंसिंग मोड के लिए यूज किया जाता है। देखिए पता क्या सेंसिंग मोड में क्यों करवाओ, ये एक्सपेरिमेंट क्यों ऐड किया गया? जब मैंने आपको वॉइस वाला पीछे करवा दिया तो फिर ये क्यों किया गया? देखिए यार, कई जगहों पे ना मेडिकल के अंदर या कई लाइव मशीन ऐसी हैं जहाँ पे ह्यूमन काम कर, हमारे लिए मशीन बेशक जितनी मर्जी महंगी हो लेकिन इंसानी जिंदगी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बीइंग इंजीनियर हमें कुछ वहां पे एक ऐसा मीडियम यूज करना है जो फौरन एक्ट करे। जैसे आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट आर्क होता है कि आपकी फिंगर अभी गर्म पतीली को लगती है, साथ या फिंगर पीछे कर लेते हो, ये ब्लड सिस्टम काम नहीं करता, ये आपका ऑप्टिकल नर्व्स होता है जो कि सिग्नल भेजता है दिमाग से। इसलिए दुनिया ने जब जिद्दत की, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आया, पूरा मॉडर्न एरा बना दिया, तो इनको भी कोई ऐसी चीज की जरूरत थी जिसमें फास्ट कम्युनिकेशन, रैपिड एक्शन हो। रैपिड एक्शन करने के लिए मीडियम का बहुत दरकार है। ठीक है, अगर हम वो वैन और लैन को यूज करते रहे, क्या होगा, उतनी देर में तो पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी मशीन है जो जहां पे जो एंड मोड है वहां पे हमारा एम्प्लॉय खड़ा हुआ है, ठीक है, और वहां पे लेजर के जरिए कटिंग की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल वो लेजर इतनी खतरनाक है कि वो आपकी बॉडी के किसी पार्ट को भी गुजरेगी, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। वॉट एवर कौन सा पार्ट है आपकी बॉडी का, हाथ हो सकता है, लेग्स हो सकती है, पेट हो सकता है, अब नीचे होकर उसको देखें आपकी आईज हो सकती है, जहां लेजर गुजरी हर चीज फर्क। तो इस चीज से बचने के लिए हमें कुछ ऐसी सेंसिंग डिवाइस की जरूरत थी। ना सिर्फ ऐसी सेंसिंग डिवाइस की जरूरत थी बल्कि उनके पीछे जो बैक एंड फास्ट कम्युनिकेशन एजेंट है उनकी जरूरत थी। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फाइबर ऑप्टिक्स। कि जैसे ही उनके जो मशीन के एंड पे जो हमारा एम्प्लॉय वो काम कर रहा है, जैसे ही वो देखे कि यहाँ पे कोई लाइव पर्सन अवेलेबल है, तो ऐसी IR रेडिएशन ऐसे सेंसर अभी हमारे पास अवेलेबल है, हम वो इंस्टॉल कर दें। जैसे उसको लगे कि यहाँ पे कोई कैसे करना, पैसिव चीज नहीं है, कोई एक्टिव इंसान है, तो वो मशीन वहीं पे रुक जाए ताकि उसकी जिंदगी को बचाया जाए। इसलिए हम लोग सेंसिंग का जरा काम करें, और ये एक्सपेरिमेंट भी एक छोटा सा सेंसिंग है। भी क्या है कि पीछे से आपको इनपुट आई, उसके अकॉर्डिंगली आपने स्पीकर से आवाज प्रोड्यूस कर देनी है। दैट्स इट। ठीक है, आप मॉल्स में जाते हो, वहां पे स्मोक सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, अब स्मोक सेंसर लगे हैं, वो जैसे धुआं आया, सपोज करें बच्चे ने कोई चीज गिराई है, वट एवर पर्सन ने स्मोकिंग करते जो सिगरेट का एक छोटा सा न्यूड है वो फेंक दिया वहां पे, तो वहां पे चीज को आग लग गई। वो सेंस की, अगर पीछे फास्ट ट्रांसमिटिंग एजेंट नहीं है तो आग लग गई। जब तक कंट्रोल रूम में सिग्नल जाएगा उतनी देर का होगा उस पोर्शन का, तो वो काम खराब हो चुका होगा। तो हमें उतनी ही फास्टली एक्ट करना ताकि ऊपर से जो वो आपके वाटर के शटल है वो ओपन हो सके और वो आग पे काबू पाया जाए ऑन दैट टाइम। टाइम बहुत मैटर करता है उसमें। उसके लिए मैं बार बार ये डिस्कस कर रहा हूँ कि यार आपका ट्रांसमिशन मीडिया फास्ट होना चाहिए, ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, अब आज के दौर के बच्चे हैं, अगर हम 10 साल पीछे चले जाए तो वूल का कार्ड मिलता था इंटरनेट का, 30 रुपए का कार्ड था, एक इंटरनेट चलाते थे। वो गूगल खोलना होता था, गूगल लिख के आप अच्छे तरीके से मुंह हाथ धो के वापस आके जब कार्ड पे देखते थे तब आगे गूगल खोलना होता था।
आप लोग अगर उस दौर में पैदा होते तो आपको आज का दौर बहुत अच्छा लगता था, जैसे हम लोगों को लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी निस्बत आज फास्ट कम्युनिकेटर एजेंट्स है, और आने वाले दौर में जो बिल्कुल फाइबर एंड टू एंड कन्वर्जेंट हो जाएगी, वो तो मूवीज मेरा ख्याल मिनटों में डाउनलोड कर रहे होंगे, जिसके आपको भी अभी मेरा ख्याल 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता होगा। तो वो जो लोग इस दौर की बात करेंगे तो उनके लिए होगा कि अच्छी बात है यार, हम लोग एक मॉडर्न एरा में पैदा हुए। एग्जैक्टली यही है कि जितना आपका कम्युनिकेटिंग एजेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो डिपेंड ही अपने ट्रांसमीटर मीडियम पे कर रहा होगा। ठीक है, जितना फास्ट वो होगा उतना फास्ट ही आप उसका रिस्पॉन्ड कर पाओगे। बेटे ये उसने दो कंपैरिजन किया, ये आपको दो नजर, एक फाइबर ऑप्टिक्स है, एक मेटेलिक केबल्स है। दोनों को ना वो असल में कंपेयर करना चाह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल और लाइट सिग्नल में डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं। फर्दर वो इसको कंपेयर मजीद करेगा स्लाइड्स में, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। बेटे जैकेट जो इंसुलेशन करती है, ये बड़ी हार्ड मटेरियल का बना होता है, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है, आसानी से ये आम प्लास से कटा, इसका अपना एक सप्लाइसर वो क्लाइडिंग प्लास होता है, ठीक है, जिससे वो कटता है। फिर ये स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन होती है, इनके तो छोटे छोटे से ऑप्टिकल ऑपरेशंस होते हैं, छोटी छोटी सी लाइंस होती है फाइबर्स की, वो भी इंफॉर्मेशन जो लो लेवल की इंफॉर्मेशन है वो यहां से भी हम लोग गैदर कर लेते हैं। ठीक है, फाइबर की मिलियंस ऑफ काइंड है। अब अगर मैं एक एक काइंड को आपको डिस्कस करूं, मैं एक काइंड भी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊं ना इस कोर्स में, तो मैंने अपना हक अदा कर दिया। बल्कि कोई भी टीचर आपको एक प्रॉपर काइंड, एक फाइबर प्रॉपर समझा दे जो प्रोफेशनली यूज होती है, बहुत सारी काइंड है। ये तो एक बात की है, अभी मजीद आगे डिस्कस करूंगा अगले एक्सपेरिमेंट में, इसलिए मैं इसमें पीपीटी स्लाइड और ये पीडीएफ ऐड कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा मजीद एटलीस्ट नॉलेज मिले। एक्सपेरिमेंट तो जस्ट बेटे ये क्लिक किया हो गया, दैट्स इट। बैकएंड में क्या हो रहा है वो असल में वो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये वो होती है, इसके अंदर लो इंफॉर्मेशन की जितनी भी आप गैदरिंग कर सकते हो, बफर होती है जो इसका और इसका मतलब कोटिंग का और स्ट्रेंथ मेंबर्स का आपस में इंसुलेट करते हैं इन दोनों को। ठीक है, और इसमें यहाँ पे मेन जो ग्लास फाइबर होती है वो यहाँ होती है जो मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, और इसके अंदर ग्लास लगा होता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी प्लस डेटा कंज्यूम करने की अहलियत रखती है, ताकि मैक्सिमम आउटपुट पे आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। बट एज कंपेयर टू द मेटेलिक केबल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिले अगर तो बेटे उसमें इम्प्योरिटीज उतनी ही है जितनी की स्टैंडर्ड है, तो सिग्नल प्रॉपरली मिल जाता है। लेकिन अगर उसकी इम्प्योरिटीज ज्यादा है तो वो खुद से काफी चीजें जो है वो अब्जॉर्ब अपने मीडियम के लिए भी करता है। और आल्दो अगर पूरा भी आपने अच्छा सा वायर यूज की है तो भी वो उसकी अब्जॉर्प्शन लेवल फाइबर से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी को कंज्यूम करती है अपने मेटल्स के अंदर। बट इसका पहला एडवांटेज आ रहा है एक्सट्रीमली लार्ज। ये मैं अपलोड कर दूंगा, इसको मैं एक एक वो नहीं पढ़ाऊंगा टीचर्स की तरह, वो बच्चा बोर हो जाता है। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा ताकि आप इसमें से गो थ्रू हो जाए, तो आपको इंशाअल्लाह उस वजह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सट्रीमली वाइड लार्ज बैंडविड्थ होती है, 100 to 1000 गीगाबिट तक लेके जाती है। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स के लिए, बहुत सारे मतलब एक जो फाइबर है ना वो समझ लें कि 0.3 मिलियन पीपल के लिए, 0.3 मिलियन का मतलब है 3 लाख लोगों के लिए एक फाइबर छोटी सी जो आपके सर के बाल जितनी होती है वो काफी है, और 90,000 टीवी चैनल की बैंडविड्थ के लिए काफी है। ठीक है, तो ये क्या बुलाए आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी बेटे क्या होती है, इम्यूनिटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस, इससे ये आजाद है। ऑप्टिकल फाइबर लाइट को करती है, तो इसमें ये एनर्जी का जो इफेक्ट है वो नहीं होता, ना इसमें नाइस ट्रांसमिशन, नाइस फ्री ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये दूसरा अगर आप बात करें उसकी अपनी मेटेलिक वायर्स की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी लेके जाती है, तो आपको पता है कि बेटा इसमें अटेन्युएशन भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशन भी होती है, फ्लक्स जनरेशन भी होती है, कपलिंग अगर दो तारें इकट्ठी जा रही हैं तो वो वहां पे स्पार्क का डैमेज का खतरा होता है। तो बहुत सारी चीजें आप में से बेहतर जानते हैं। आगे बैठे एलिमिनेशन ऑफ क्रॉसटॉक। एलिमिनेशन ऑफ क्रॉसटॉक का मतलब यह है कि इसमें मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं होती, मतलब लाइट सिग्नल मूव करिए अगर तो इलेक्ट्रिक वायर इसके अंदर है
तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म बनेगा तो वो इलेक्ट्रिक वायर की वजह से बनेगा। इटसेल्फ अगर फाइबर जा रही है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। लाइटर वेट और स्मॉलर साइज, जैसा नाम है वैसे ही बेटे काम है कि बहुत वेट में बहुत कम है और साइज बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि ग्लास टाइप होता है, होलोस्फीयर होती है, अंदर से खोखला होता है। मतलब जैसे अगर आप मोटी मोटी तारों का वो पकड़ो ना, तकरीबन अगर उसका गेज सपोज करें 6 इंच तक का हो, जो कि बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड में हम देखो मोटी मोटी तारें होती हैं, अगर वो बिछा दी जाए तो वो उठानी आप मतलब हार्डली 2 मीटर की जो वायर है वो उठाते उठाते बस आपकी बस हो जाएगी। ये तो बापडा वाले से पूछे, उसके लिए भी क्रेन यूज करते हैं, लेकिन ये इतनी हैवी नहीं होती जितनी कि वो होती है। डेफिनेटली ये हैवी होती है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा समुद्र के अंदर से कैसे फाइबर बिछाई जाती है, तो वो काफी हैवी होती है, लेकिन इनकी निस्बत बहुत कम होती है। ठीक है, लो कॉस्ट होती है। लो कॉस्ट अब आप पूछोगे सर पहले फाइबर तो बहुत महंगी थी, अब क्यों लो? क्योंकि बेटे पहले मटेरियल डिफाइन नहीं था, क्योंकि आपको होता है मोनोपोली है, मतलब एक कंपनी 2 कंपनियां बनाती है, हर मुल्क बना रहा है, आपका फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड चाइना बना रहा है और आपको वायर से सस्ती में दे रहा है वो इनको पीटीसेल वालों को और यूफन वालों को। जोंग में तो बहुत, जोंग को तो उनकी अपनी कंपनी है ना, वो पीछे से लगाई उनकी है। वो तो जोंग ने जो 5G एज मतलब जिसको इन 6G बोलते हैं उस तक की उन्होंने सिमुलेशन की हुई। जैसे पाकिस्तान में 2028 में ये लॉन्च होनी है 5G, तो आप देखिएगा कि जोंग सबसे पहला होगा जो इसको इंट्रोड्यूस करवाएगा, क्योंकि उसने मीडियम पहले से ही बचाया हुआ है इतना। ठीक है, मतलब जिसको हम 6G एज बोलते हैं वहां तक का उनका नेटवर्क जो है उनको हेल्प आउट करता है। तो बेटे मटेरियल बहुत सस्ता था, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत आपकी, इसका मटेरियल से ग्लास और प्लास्टिक ग्लास दोनों बन जाते हैं, और ये अगर वो अच्छा ग्लास बनेगा तो उतना अच्छा उसका ITR होगा। ITR में अच्छा नेक्स्ट टाइम ना ITR वर्ड बोलो, घबराना नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है बेटे इसकी, मींस बहुत ज्यादा बैंडविड्थ को लेकर जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सिक्योर है ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक ही रहे। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें यह है कि फिर भी क्योंकि आप ज्यादा बैंडविड्थ को यूज कर रहे हो, तो अगर आपको सिक्योरिटी को ऐड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बिट भी ऐड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, तो आप इजीली कर सकते हो। और ग्रेटर सेफ्टी है, वो मैं पहले बता चुका हूँ, हैजर्ड के लिहाज से बात कर रही है कि उसमें करंट वगैरह कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, क्वेश्चन का मतलब ये है कि बेटे उसमें ये जो आपका हर इन्वायरमेंट के लिए ना ये ज्यादा इफेक्टिव, मतलब आप कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे कुछ टॉक्सिक गैसेस होती है, ये लिक्विड होता है, वहां पे जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर है वो पानी के अंदर से, क्योंकि वो उसको भी कंडक्ट कर रही होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका जो ऊपर वाला इंसुलेशन है, जो क्लाइडर है, वो इतना है, वो अच्छे ऐसे मटेरियल का बना होता है कि जो लाइट को वो बाहर आने नहीं देता। दूसरी बात ये होती है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई इतना अमल दखल नहीं होता, लाइट ने ट्रेवल करना होता है, तो वो ऐसी जगह से भी गुजर जाता है, ऐसी गैस और लिक्विड जगह से भी गुजर जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं भी हो किसी और के लिए, इनके लिए होती है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है। लाइफ इनकी जो उनसे तकरीबन 10 साल ज्यादा होती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उनकी 12 साल होती है, इनकी 20 साल होती है, तो अब डबल होती है तकरीबन, समझ सकते हैं। आगे बेटे इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत डिटेल में, ये जो मैं आपको फाइबर बता रहा था छोटे छोटे से जो कैपिलरीज टाइप फाइबर्स होते हैं वो यूज की जाती है। केबल जैकेट है, ये बहुत ज्यादा हार्डी होती है, कोटेड है, क्लाइडिंग है, कोर है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटे। फाइबर ऑप्टिक कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ये बेटे, ये 2 स्लाइड है, ये दोनों बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपने पढ़नी है, इसमें आपको जवाब मिलेंगे मेरे वाले जो मैंने आपसे पूछे। देयर आर द मेनी डिफरेंट केबल डिजाइन अवेलेबल टुडे, मतलब आप बहुत सारे यूज कर सकते हो। ये आउटसाइड पे क्लाइडिंग के लिए यूज किए जाते हैं, फाइबर जो है वो अटेनुएशन के लिए, ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए, और यूज किया पोली जो कंपाउंड है उनके लिए भी यूज किए जाते हैं। इसकी जो जैकेट होती है बहुत प्रोटेक्टिव होती है, तो ये आपने 2 स्लाइड लाजमी अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है, तो पैसिव नॉर्मली इसमें सेंसर यूज किया जाता है, क्योंकि पीछे से खुद ये हाई जो मीडियम है उसके तौर पर यूज होता है, तो इसलिए इसमें हम लोग अच्छे वाले यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है, ये अली साहब ने आपको पढ़ाई होंगी, बेस ऑन मटेरियल है, बेस ऑन मोड ट्रांसमीटर है, वैसे इनके ऊपर ना पूरा एक लेक्चर है, ये मैं स्लाइड आपके लिए छोड़ रहा हूँ। प्लास्टिक कोर विद प्लास्टिक क्लाइडिंग, प्लास्टिक कोर विद ग्लास क्लाइडिंग, ये अपना जिसको समझ नहीं ना आएगी ये मुझसे पूछ ले, ये क्योंकि प्योर थ्योरी का काम है,
तो मैं इसमें अपना हिस्सा नहीं डाल रहा। ठीक है, ये बहुत अच्छी, ये बड़ी डिस्कस करने वाली बातें हैं। ठीक है, हाँ बेटे ये बातें सिंगल मोड फाइबर जो होती है वो मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी जो वायर है वो 20 गीगाहर्ट्ज तक इतनी बैंडविड्थ लेके जाने की कैपेसिटी रखती है। और जो मैंने आपसे बात की थी कि ये बहुत सारे टीवी चैनल के लिए और बहुत सारे मोबाइल फोन के लिए यूज की जाती है। मल्टी फाइबर होती है, एक ही फाइबर में हम लोग मल्टी फाइबर यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा फाइबर होती है। और अगर एक एक ये मल्टी फाइबर को डिफरेंट पैच कोड में लगा दिया जाए तो ये इंडेक्स प्रोफाइल या स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलते हैं इसको, मतलब उसका भी बाप है ये। ठीक है, तो ये चीजें प्योर थ्योरी में सिर्फ पढ़ने वाली यही चीजें हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, स्नेल्स लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो ये आप लोगों ने पढ़ना है। लेकिन मेरे पढ़ाने वाला बेटा ये काम है। एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर फास्ट कम्युनिकेशन है, बैक एंड राउटर फाइबर उनके लिए यूज किया जाता है। देखिए बल्कि उसने लिख दिया 30 लाख सिग्नल, मतलब एक सिंगल फाइबर कैन कैरी ओवर द 30 लाख, मतलब 3 मिलियन, मैं 0.3 मिलियन कह रहा था, तो ये करेक्ट कर ले, 3 मिलियन फुल डुप्लेक्स वॉइस कॉल। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये है कि आप एक वक्त में फोन पे 30 लाख यूजर एक सिंगल फाइबर को यूज करके कम्युनिकेट करवा सकते हो और 90,000 टीवी चैनल चला सकते हो। तो इसकी कैपेसिटी का अंदाजा बेटा मेरा ख्याल हो जाएगा। मिलिट्री, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ऐड की जा सकती है, तो मिलिट्री को सिर्फ चाहिए सिक्योरिटी, ताकि हमारी बात कोई और सुना ना सके, या हमारा जो सिग्नल कोई जहाज रडार के थ्रू जा रहा है वो कोई और ट्रैप ना कर सके, वो उसको ब्रेक डाउन करने में, जिगेस्ट्रा एल्गोरिदम लगाने में बहुत सदियां लग जाए, हम इतनी एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं। तो ये उसने छोटा सा बनाया हुआ है कि ये पर्सनल सिग्नल टावर को दिया, टावर ने फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करके अपने दूसरा सिग्नल, दूसरा ये एक बटालियन होगी, दूसरी बटालियन कहीं और काम करी, तो इस तरह हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेंसर का काम है बेटे, वो सेंसर का काम है, मैं अभी पिक्चर ली हुई है उसमें डिस्कस करता हूँ। ये मैंने आपको बताया था मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा मैंने इसको ज़रूरी समझा। ये मैं आपको PDF बेटे अपनी गूगल क्लास में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा इंशाल्लाह हो जाएगी। ये बेटे हमारा एक्सपेरिमेंट, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको करवाई थी, ये मुझे याद है। तो ये जो अभी आपने एक्सपेरिमेंट इस पिक्चर का किया ना बेटे, तो ये इसमें यही है कि आप लोगों ने मोमेंटरी स्विच प्रेस किया, सिग्नल गया, दूसरी तरफ से स्पीकर से आवाज आ गई। जैसा मैं कह रहा हूँ समझ ले, ऐसा ही होता है। इसकी ये बेटे ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम आपको दी हुई है, तो ये आपने अपने मैनुअल पे लगानी है। अगर नहीं है तो बेटे ये आप सर्च करके लगा लो, गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, एनालॉग दिया, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया, ऑप्टिकल फाइबर में आया, रिसीवर ने उसको एम्पलीफाई किया। मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था एम्पलीफिकेशन क्यों करते हैं, और आपको मैंने कहा था इसका आप सवाल बना के एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में लिखिएगा, पता नहीं हमने लिखा है कि नहीं। फिर ये आपको रिसीवर एंड पे आवाज आ जाती है। अच्छा, ये बेटे आपको समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का एक मेथड होता है कि आप वायर के सबमरीन्स के जरिए नॉर्मली ये काम किया जाता है, और आजकल कश्तियों के जरिए भी किया जाता है। तो ये इसके ये देखे कितनी लेयर्स होती है और कितनी मिली जो ऑप्टिकल फाइबर वो यूज की जाती है। इसकी इतनी लेयर्स के बाद जो है वो आपका जो यहाँ पे बॉडी है वो मूव किया जाता है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाई जाती है। तो ये अगर फाइबर में आपने देखा होगा 2018 में, ये कोविड से पहले आपको शायद याद होगा 4-5 दिनों के लिए नेट हमारा खराब हो गया था, क्योंकि हम मलेशिया सर्वर के साथ अटैच है, तो दुबई से गुजरता है, सारा समुद्र के अंदर ऐसे बहता है। और ये फिर जो हमारे टेक्निकल स्टाफ होता है ये समुद्र के, क्योंकि बजाय इसके कि इस फाइबर को उठा के बाहर निकालें, हाई कॉस्ट होती है, तो मिलियंस ऑफ रुपीज दे के इन लोगों को भेजा जाता है ताकि वो वहां पे जाके, इवन कि इन्होंने अब समुद्र के अंदर एक छोटा सा वो बाइक टाइप बना लिया जो जाके वहां पे अपने सारा ऑप्टिकल फाइबर को उतनी जगह पे पैच कोड लगा सकती है। ये अगर आप देखें तो ये बहुत महंगा काम है अगर आप निकाल के इसको सोल्व करें। फिर भी इनके थ्रू अगर किया जाए तो फिर $1 मिलियन लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बेटे इसका मैंने कहा था एक दफा आपको ये थोड़ा आइडिया हो कैसे बिछाई जाती है। ये देखें, ये इतनी कोर्स होती हैं, ये बल्कि ये मैंने एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करना है। एक एक्सपेरिमेंट में ये मैं इसको डाउनलोड करके ना आपको डिस्कस करूंगा आपका जब वो ओपन एंडेड लेवल एक्सपेरिमेंट आएगी। तो ये जमीन के नीचे ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इसको सॉर्ट आउट किया जाता है, और ये उसने बताया हुआ सबमरीन कम्युनिकेशन केबल कैसे कनेक्ट करती है। और ये बेटे मैंने कहा था जो छोटी कैपलेट, जो मैंने कहा था मेम्ब्रेन्स यूज होती है, ये छोटी इंफॉर्मेशन लेके जाती है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अच्छा बेटे इसमें कुछ चीजें, हाँ ये बेटे हमारा जो था कि आपका लाइट सेंसर जो है वो इनपुट देता है फाइबर ऑप्टिक्स को,
फाइबर ऑप्टिक्स लाइट मॉड्यूलेटर के तौर पे यूज करता है, मतलब उसको आउटपुट देता है फाइबर को, उसके करस्पॉन्डिंगली लाइट शो करनी है, स्पीकर चलाना, वट जो भी आप काम करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें जो आप यूटिलाइज कर सकते हो ये आपके लिए भी कारआमद है। ठीक है, इसके साथ ये बेटे कुछ सेंसर थे, वो मैंने कहा था कि मैं आपसे डिस्कस करूं। अच्छा बेटे, ये फाइबर ऑप्टिक सेंसर यूज होते हैं, इनमें जो है वो आपके पास इंटरफेरोमीटर सेंसर्स हैं, ग्रेटिंग बेस सेंसर हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर है। इनका क्या काम है, ये कैसे काम करते हैं ये सारे सिग्नलिंग पर्पस के लिए है। इंटरफेरोमैग्नेटिक सेंसर जो हैं वो बेसिकली आपके मोटर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज किए जाते हैं। कहाँ पे आपने इनको यूजर एंड पे लगाना ताकि ह्यूमन डैमेज से बचा जा सके। जो ग्रेटिंग बेस्ड सेंसर है ये डेटा गैदरिंग के लिए यूज किया जाते हैं, नॉर्मली ये रिमोट एरियाज में या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर जो है ये नॉर्मली इसमें रफा सेंसर स्कैटरिंग सिस्टम के तौर पे ये आपके टेलीकम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं बहुत सारे सेंसर। तो ये बेटे छोटा छोटा एक ओवरव्यू था आपने सेंसर के बारे में समझाने के लिए और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाने के लिए। इसमें बेटे कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग इनको यूटिलाइज किए बगैर जो है इसको समझ ना सके। इसमें बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो आप समझ सकते हो। एक वीडियो बेटे मैंने इसके साथ इस वीडियो के साथ आपको ऐड करूंगा आपके गूगल क्लासरूम में। प्लीज आपने वो लड़का इंडिया का मेरा कल हार्डली वो O लेवल का या A लेवल का स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से उसने समझाने की कोशिश की है कि ऑप्टिकल सेंसर्स होते कैसे हैं। ठीक है, तो वो हार्डली मेरा कल 12-13 मिनट की वीडियो बेटे आपने लाजमी देखनी है। मैं ऐसा टीचर हूँ कि जहाँ पे मुझे कोई अच्छी वीडियो लगती है तो मैं ये सोचूं यार बच्चा जो है वो ये कहे कि यार सर यहाँ से यूट्यूब से देख के तैयार करते हैं वो। मैं कहता हूँ जहाँ जो मेरा सोर्स है ना, जहाँ से मुझे कुछ अच्छा लगता है समझ आता है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल ऐसा ज़हन नहीं होता कि मैं ये कहूँ कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि वीडियो से जब वो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो मैं आपके लिए पसंद करता हूँ। तो वो वीडियो मैं आपके लिए भी आपको शेयर कर दूंगा आपकी गूगल क्लासरूम में। बेटे वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा और ये वीडियो देखिएगा। फिर हम लोग ना मंडे को इंशाल्लाह आप जब वीडियो देख लेंगे तो आप 10 से 11 का कोई सेशन रख लें, उसमें आपके अटेंडेंस वगैरह लगा लें, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आप ऑनलाइन आइएगा, ऑनलाइन आके अपने अटेंडेंस लगा के आप साथ ही चले जाइएगा। ठीक है बेटे, अपना बहुत ज़्यादा बेटे ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।